भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद उनके उपदेशों को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि उनकी शिक्षाएं शुद्ध रूप में बनी रहें। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने मार्गदर्शन के लिए धम्म एवं विनय पर निर्भर रहने का निर्देश दिया था। मौखिक प्रक्रिया ने एक दोहरा गतिशील बनाया। इसने एक तरल और विकेंद्रीकृत आध्यात्मिक आंदोलन की अनुमति दी, जबकि साथ ही गलत व्याख्या और अनुशासनात्मक लापरवाही का जोखिम भी पैदा किया। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसमें 500 अर्हत भिक्षुओं ने भाग लिया, जिनका नेतृत्व महाकश्यप कर रहे थे। इस ऐतिहासिक सभा में आनंद ने सुत्त पिटक का पाठ किया, जिसमें बुद्ध के प्रवचन संकलित हैं। उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम और अनुशासन शामिल हैं। ये दो संकलन त्रिपिटक के लिए आवश्यक आधारभूत कार्य थे, जो बौद्ध धर्म के 3 भाग के मूलभूत ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ एक मौखिक परंपरा बने रहे, जो भिक्षुओं की पीढ़ियों से चली आ रही थी, जब तक कि उन्हें अंततः पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा नहीं गया। यह संगीति बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इसने बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थित और संरक्षित किया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति की ऐतिहासिकता विद्वत्तापूर्ण बहस का विषय रही है। कई विद्वान इस बात से इनकार करते हैं कि संगीति जैसा वर्णित है, वैसा हुआ था, उस युग से समकालीन साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए। इसके अलावा पुरातात्विक और भौगोलिक जांच पारंपरिक खाते के बारे में सवाल उठाती है। उदाहरण के लिए, आधुनिक सप्तपर्णी गुफा 500 लोगों को समायोजित करने के लिए शारीरिक रूप से बहुत छोटी है, जो या तो स्थान या प्रतिभागियों की रिपोर्ट की गई संख्या पर संदेह पैदा करती है। उनकी ऐतिहासिक सटीकता के बावजूद प्रारंभिक संगीतियों के कैनोनिकल खाते एक महत्वपूर्ण कथात्मक कार्य करते हैं। वे मूलभूत बौद्ध धर्म ग्रंथों त्रिपिटक के लिए एक वैध उत्पत्ति की कहानी प्रदान करते हैं।